महाराष्ट्र से इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस होंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा, एकनाथ शिंदे को लग सकता है तगड़ा झटका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में दलों का चेहरा कौन होगा, टिकट का बंटवारा कब होगा, जैसे सवाल सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को लेकर हो रही है। पिछली बार की तुलना में बीजेपी ने अब तक चेहरे का ऐलान तक नहीं किया है, लेकिन पिछले दिनों की सियासी गतिविधियों से बीजेपी के भीतर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रही है, उनमें कहा जा रहा है कि फिर से कमान देवेंद्र फडणवीस को मिल सकती है, यानी चुनाव का फेस फडणवीस ही हो सकते हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। महाराष्ट्र में बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद विधानमंडल दल के नेता देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए। देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। फडणवीस ने कहा था कि मैं अब संगठन में काम करना चाहता हूं, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि 60 दिन बीत जाने के बाद भी फडणवीस का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले वर्तमान में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। जो चेहरा है वो भी देश की सियासत में सक्रिय है। मसलन नितिन गडकरी केंद्र में मंत्री, विनोद तावड़े पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। फडणवीस के पक्ष में जाति फैक्टर भी हैं। वे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी महाराष्ट्र में 8 से लेकर 10% के बीच में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के जरिए चुनावी रण में उतरने की तैयारी है। महाराष्ट्र एनडीए में अजित पवार और एकनाथ शिंदे की बड़ी हिस्सेदारी है। फडणवीस का दोनों ही नेताओं से बढ़िया संबंध है। दोस्तों, हम जानकारी सामने आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1997 में वे नागपुर शहर के महापौर बने। साल 1999 में फडणवीस पहली बार नागपुर पश्चिम से विधायक चुनकर सदन पहुंचे थे। फडणवीस तब से विधायकी का चुनाव नहीं हारे हैं। फडणवीस 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, लेकिन अजित पवार के सहयोग से फडणवीस ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। हालांकि बहुमत न होने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फडणवीस इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। 2022 में एकनाथ शिंदे बगावत कर जब एनडीए में आए तो बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला। पार्टी ने सीएम की कुर्सी शिंदे को और डिप्टी सीएम की कुर्सी फडणवीस को दे दी थी। लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।